मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय क्या है? हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। इस पाठ से संबंधित अभ्यास भाग की चर्चा। अभ्यास भाग की चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से यह जानना चाहूँगी कि मेरे कहे अनुसार पाठ का विवरण सुनकर फिर से पाठ पढ़े हैं ना? मुझे तो मेरे विद्यार्थियों पर पूरा भरोसा है। पाठ को ठीक तरह से पढ़कर अभ्यास की चर्चा के लिए तैयार बैठे हैं, है ना? वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अब पहला मुख्य प्रश्न देखिए। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसके नीचे पहला प्रश्न क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अब तीसरा प्रश्न देखिए। राष्ट्रगान किसने लिखा है? राष्ट्रगान कवींद्र रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चौथा प्रश्न पढ़िए। मोर कब नाचता है? कब नाचता है? मोर प्रायः वर्षा ऋतु मಳೆಗಾಲ अथवा बरसात के मौसम में वर्षा ऋतु में नाचता है। अब पांचवा प्रश्न देखिए। कमल कहाँ खिलता है? कहाँ खिलता है? हाँ, कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। ಕಮಲದ ಹೂ ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಸರೋವರದ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತದೆ। बच्चों, अब दूसरे भाग में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत इसका निशान लगाओ। पहला प्रश्न देखिए। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। सही या गलत? सही है। उसके बाद दूसरा वाक्य देखिए। राष्ट्रीय ध्वज में 34 तीलियाँ हैं। 34 तीलियाँ हैं क्या? नहीं, गलत। कितनी तीलियाँ हैं? 24 तीलियाँ हैं। उसके बाद तीसरा वाक्य देखिए। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 3 मुख वाला सिंह है। सही या गलत? 3 है क्या? नहीं, गलत। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 4 मुख वाला सिंह है। अब चौथा वाक्य देखिए। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। सही है क्या? सही है। 52 सेकेंड लगते हैं। उसके बाद पांचवा वाक्य पढ़िए। मोर की गर्दन लाल होती है। गर्दन ಅಂದರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ लाल होती है क्या? नहीं, गलत। मोर की गर्दन नीली होती है। विद्यार्थियों, तीसरे मुख्य प्रश्न में क्या पूछा गया है? पढ़ो और समझो। ये क्या है? सारे के सारे शब्द विलोम शब्द है। इसे आपको पढ़कर लिखना है नोट्स में। पवित्र विलोम शब्द क्या है? अपवित्र। सत्य असत्य। एकता अनेकता। विजय पराजय। स्वतंत्र परतंत्र। बच्चों, अब चौथे मुख्य प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए। बिंदुओं को मिलाकर मोर का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो जो आप सबको पसंद है। इसे फिर से नोट्स में करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं रीडर में ही बिंदुओं को मिलाकर मोर का चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। बच्चों, अब पांचवा मुख्य प्रश्न देखिए। सोचो, सही शब्द चुनो, चित्रों के आगे लिखो। इसे फिर से नोट्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है। पाठ्य पुस्तक में ही ठीक तरह से लिखिए। अब पहला चित्र देखिए। हाँ, यह हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। दूसरा चित्र देखिए, पहचानिए। हाँ, यह अशोक चक्र है। तीसरा चित्र देखिए। यह हमारा राष्ट्र ध्वज है।
अब चौथा चित्र देखकर पहचानिए। यह हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी बाघ है। पांचवा चित्र देखिए, 4 मुखों वाला सिंह। यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। आगे अंतिम चित्र देखिए। हाँ, यह हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। बच्चों, आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आज का गृह कार्य क्या है? चर्चित अभ्यास भाग 1, 2, 3 इसे आप नोट्स में लिखेंगे। 4 और 5 को नोट्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखने के बाद फिर से पढ़कर याद कर लीजिए। धन्यवाद।